गाइस राम राम नमस्कार। बहुत बहुत आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए आपको आज हम दिखा रहे हैं बढ़िया बेहतरीन नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। अद्भुत, कितना भयानक डाउन है ये देखो। इतनी भयानक आवाज आती है गाड़ी की ऐसे डाउनों पे। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो गाइस देखें कितना बेहतरीन नज़ारा, कितना अद्भुत लाजवाब नज़ारे के साथ आपको दिख रहा होगा। तो इसीलिए गाइस ये पहाड़ का नज़ारा आनंद भरा, लाजवाब, अद्भुत देखते हुए जो भी है आपके सामने देखिए लाजवाब तरह से। बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन के साथ और आप लोगों को वीडियो में स्वागत है गाइस। आज बहुत खुशी का दिन भी है कि आज भारत का जिम्बाब्वे के साथ मैच भी है और बहुत बढ़िया है। आवाज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भारत अच्छे मार्जिन से जीते दोनों मैच, बढ़िया प्रदर्शन करे, बहुत बढ़िया मैच जीते, अच्छे मार्जिन से दोनों मैच सेमीफाइनल में भारत प्रवेश कर जाए। उसके बाद ट्रॉफी तो भारत की है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे चुन्नू मुन्नू पड़ोसी ऐसे उछल उछल के कूद के ऐसे गाने गा रहे थे कि उनका कोई जवाब ही नहीं था। जब परसों पकड़ के देखे इंग्लैंड ने उनको बजाया ना तबीयत से, तब पाकिस्तानियों की औकात ठिकाने लगी। ऐसे रो रहे थे, बिल 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 रो रहे थे, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था। उस चाचे की तो शक्ल देख लेते ना, जैसे कुत्ते की शक्ल नहीं होती, उससे भी बेहतर शक्ल थी उसकी। और ऐसे रो रहा था, ऐसे रो रहा था कि जैसे कभी जीवन में वही नहीं। और ये जैसे इंडिया हार गई पहला मैच, आज काफी सालों बाद, साल भर से ऊपर तो हो ही गया, एक मैच हार भी गई हमारी टीम तो क्या फर्क पड़ गया। एक आधा मैच तो, अब सारी चट तो अपनी हो ही नहीं सकती है, तो एक आधा कोई नहीं कोई और भी बाजी मारेगा, वो तो खेल है। खेल के मैदान में जब दो पहलवान मैदान में कूदते हैं तो एक को तो हार का सामना करना ही पड़ता है। उसमें कोई हंसने वाली कोई ऐसी बात तो है नहीं। मगर इनको इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि जैसे इन भर अब कोई है ही नहीं। अरे ये चीज भूल गए तुम चमगादड़ों, हम लोग कल भी शेर थे, आज भी शेर हैं और कल भी शेर रहेंगे। तुम अपना को देखो, एक पॉइंट आपको मुखत का मिल गया बारिश की वजह से, नहीं न्यूजीलैंड भी आपको ऐसा धोता कि तुम्हारी 7 पीढ़ी याद करते। उसके बाद एक मैच का इसी तरह से
बारिश की भेंट चढ़ गया, उसमें तुम्हारा एक पॉइंट मिल गया तो अपने को बड़ा तीर मार खा समझने लगे तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हो तुरंत। इतने बड़े तो अपने आप को खुदा समझने लगते हो कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो अपने आप को खुदा मत समझे। हिम्मत भगवान भी साथ उसी का देता है जिसकी शरीर में हौसला होता है। जिस व्यक्ति का हौसला बुलंद होता है कामयाबी वही मिलती है उसी को। तो ये चक्कर में मत रहिए कि इंडिया बाहर हो गया, इंडिया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इंडिया अभी भी बना है और रिकॉर्ड बनाएगा इंडिया कि भारत की टोपी भारत में ही रहेगी। ये रिकॉर्ड बनाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मत भूलो आपकी भारत बाहर हो जाएगा तो बाहर भारत नहीं होगा। जैसे तुम्हारा टिकट घर के लिए कर चुका है वैसे ही आप आराम से बगैर रोए चिल्लाए आराम से आप घर जाइए और सो जाइए चुपचाप। नींद की गोली खा के बैठे, इसलिए कि नींद तो तुम्हें आनी नहीं। 2-4-10 दिन रहेगा ही कसर फसर। वो अफगानिस्तान पूरी कर देगा तुम्हारी। अफगानिस्तान भी तुम्हारे ऊपर अटैक करना शुरू करेगा, शुरू कर दिया है उसने धीरे धीरे। तुम्हारी जो बची कुची हेकड़ी है उसने और निकाल देनी है तुम्हारी, तब तुम्हारे समझ में आएगा। अभी आटा दाल चावल के लिए तो तुम मोहताज हो। अभी देखो किस किस चीज के लिए तुम मोहताज होते हैं, तुम्हारी क्या दुर्गत होती है। किसी को भी कितना भी हो, कोई भी हो, हमेशा बुद्धिमान आदमी की पहचान वही होती है कि अपने से सामने वाले को कमजोर मत समझो कभी भी। वो हमेशा अपने से बलवान समझोगे तब आप उससे जीतोगे। भारत ने थोड़ा मिस्टेक इस जगह पे यही हो गई के साथ कि हमने तो अभी 4 दिन पहले 3-1 से सीरीज जीती थी। उसी चक्कर में भारत उसी चक्कर में था। अभी 2024 में भी हराया था, तो थोड़ा उसी में मिस्टेक हो जाता है, हो गया बस। बाकी और जो भारत कर सकता है वो तुम्हारे बस की नहीं है। तुम 7 जन्म रख लो, जितने मैच जितना सब चीज भारत ने जीते हैं सब चीज में, उसमें अभी तुम बच्चे हो। खिलाड़ी बनने के लिए अभी थोड़े दिन अभ्यास करो, प्रयास करो, उसके बाद फिर सोचना समय आएगी तब। समय के अनुसार चुपचाप अपना मुंह पे चादर डाल के सो जाओ, तुम्हारी वही औकात है। और साथ में नींद की गोली जरूर खाना, इससे कि नींद तुम्हें रात भर आएगी नहीं, इससे कि वही दिखेगा चौवा छक्का कि भारत कैसे कूट रहा है, इंग्लैंड कैसे कूट के गया है मुझे। तो इसलिए और सबसे ज्यादा तो ये चल रही है न्यूज कि बापू तुम्हारा बापू, हाँ बापू का भी कार्ड पे चेंज करा लेना नाम दोबारा थोड़े दिन के लिए। उसके बाद फिर बाप तुम्हारा इंडिया फिर बनेगा। कभी टाइम मिलेगा तो खेलने का इंडिया से तुम्हें, तो तुम्हें फिर तुम्हारा बाप इंडिया में तो बहुत तेरे हैं, 7-8 बाप हैं तुम्हारे। अभिषेक शर्मा ही नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है,
विराट कोहली नहीं, सारे बहुत तुम्हें मिल जाएंगे, एक से एक बाप तुम्हारे मिलेंगे। उसमें तो तुम्हारी तरफ तो तिलक ने ही एक दिन तुम्हारे डाला था तो जीवन बजाज रखे थे। अभिषेक शर्मा ने तो तुम्हारे खिलाफ चल ही नहीं रहा है थोड़ा 2-4 मैचों से। और सूर्य कुमार यादव भी, विराट को वो हार्दिक पांड्या भी, और ये सारे तुम्हें बहुत मिल जाएंगे तुम्हारे बाप को, ऐसी बात नहीं। 8-9 नंबर तक। और बुमराह तो तुम्हारा मौसा है, तो बाप की पदवी नहीं लेगा, वो मौसा तुम्हारा बनेगा। इसलिए कि तुम्हारे तबीयत के अंदर करने की क्षमता रखता है भारत। तो आप उड़ो चाहे जितना, उड़ के कहीं जा नहीं सकते। कहावत है, कहीं टट्टू चाहे जितना बड़े हो जाएं, रहेंगे छत्र छाया के नीचे ही। तो वही हाल है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और तुम 2-4 दिन के लिए ऐसा पिटर पिटर करने लगते हो, ऐसा हुड़दंग मच जाओगे कि जैसे दुनिया में कोई तुम्हारे सिवा है ही नहीं। अरे यहाँ शेरों की कमी नहीं है, शेर तो एक से एक है। चमगादड़ तुमने पाल रखी है तो चमगादड़ ही रहेंगी वो। उनको शेर बनाने के लिए बहुत तुम्हें एनर्जी चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, तब वो तुम्हारे शेर तैयार होंगे। और शेर ऐसे भी तैयार होके कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए भी कलेजा चाहिए, शेर के लिए भी। शेर तैयार करने के लिए आपको जिगरा, दिमाग, बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ साथ में मटेरियल चाहिए, तब कहीं तैयार होंगे। तो तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम खाली मुंह से पटर पटर कर सकते हो और बाकी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए अपना मुंह पे थोड़ा कंट्रोल करो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही इतना करूंगा कि इतना इस वीडियो को शेयर कर दें कि वो चाचा को मुंह मिल जाए मुझे एक बार चपेटे मारने के लिए, मैं उससे सामने मेरे को मिल जाए, तब मैं एक बार उससे पूछूं। मैं कमेंट करना नहीं चाहता हूं उसके ऊपर कुछ, मैं उसकी वीडियो में नहीं मैं कमेंट करके सुनाऊं, मतलब मैं कमेंट करता नहीं हूं उसके लिए। मेरा काम है खाली एक बार वो भी वीडियो हमारी उसके पास तक पहुंच जाए, वो देख ले कि इंडिया के ड्राइवरों में भी इतनी क्षमता है कि तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाने की। तुम क्या सामना करोगे हमारे से। हम इतना जोश जज्बा तो हमेशा हम लोग जेब में रख के घूमते हैं, जितना तुम सोचते होंगे उतना तो यहाँ इधर उधर गोदामों में पड़ा रहता है। इसीलिए अंत में एक बात यही कहना चाहूँगा कि
औकात अपनी देख लो, औकात के हिसाब से काम करो, औकात से ज़्यादा ना बढ़ो, ना करो तो बहुत बेहतर रहेगा। सीमा के अंदर रह के सारे कार्य किए जाते हैं, तो सीमा से बाहर रह के कोई कार्य नहीं होता, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, कहीं भी हो। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि सीमा के अंदर रह के सारे कार्यशैली पूरी किए जाते हैं। तो यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि बोला कुछ और करें कुछ और, तो उस चीज की जरूरत नहीं है। जो बोलना है वो करना है, करके दिखाना भी है। और जो नहीं बोलते हैं वो और हम लोग करते हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। बोलेंगे तो भले थोड़ा रहम कर जाए, और बगैर बोले तो रहम नहीं करते। बगैर 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 बड़ी बड़ी बातें, खाली यहाँ बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। हिम्मत और जज्बा और टैलेंट हर चीज दिखाया जाता है, सब कुछ होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। कहीं भी रहो, कहीं भी चलो, तो अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल के चलना चाहिए। तो बहुत जरूरी भी रहता है, मगर एक दिन कभी समय मिलेगा तो हम तुम्हारे मुंह पे एक बार काली और पोतेंगे। तब उस दिन आपसे हम बात करेंगे। चाचा, वीडियो हमारी तुम देख लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तब तुम्हारे से थोड़ा बात करने में भी अच्छा लगेगा। तुम्हें जो पिट पिट तुम करते हो ना, और ग्राउंड के बाहर जाके जब बिल 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 रोते हो, वो सब तुम्हारे को तभी याद आएगा। बात कहावत है कि ज्यादा खाना खा लेना अच्छी बात होती है। आदमी खाना खा के पचा देता है, सब कुछ कर देता है रोटी खा के, और बात नहीं पचती है। तो बात पचाने की क्षमता रखनी चाहिए। जैसे रोटी हम पचा देते हैं, वैसे बात पचाने की भी क्षमता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है और क्षमता रख के कार्य किया जाता है। क्रिकेट हो चाहे कोई भी खेल हो, खेल भावनाओं को, खेल के भावनाओं के हिसाब से ही खेलना चाहिए। नाजायज खेलने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
क्रिकेट है हो चाहे जो भी खेल हो, परिस्थितियां अनुकूल, हर चीज सिस्टम के हिसाब से बनता है। और खेल भावनाओं के साथ नहीं खेला जाता, खेल खेल के हिसाब से खेला जाता है। यह चीज के लिए आपको सबसे पहले दिमाग की जरूरत होती है। आपके अंदर दिमाग हो तो आप ऐसे भावनाओं से किसी के भी हो नहीं खेलेंगे आप। बस तुम लोग जज्बातों के साथ मैच खेलते हैं। जज्बातों में कुछ नहीं रखा होता है, जो होता है सब हकीकत में होता है। और खेल के हिसाब से खेल के प्रदर्शन किया जाता है, तभी उसके तुम्हारे अनुकूल परिणाम निकलता है, पहले नहीं बन जाता है। और हौसला बुलंद रखना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हिम्मत और जज्बात, पावर और टैलेंट, ये सब चीज रखी जाती हैं। तब हर चीज खेला जाता है। आज 26 तारीख है, आज इंडिया जीतेगा और 1 मार्च वाला भी मैच जीतेगा। उसके बाद भारत सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। सेमीफाइनल में भी भारत जीतेगा, फिर सेकेंड जो होगा उसमें खेलेगा। उसके बाद फाइनल में भारत दावे के साथ ट्रॉफी पे अपना कब्जा जमाएगा। तो जमा के उस दिन तुम हमारी वीडियो जरूर देखना। चाचा बहुत तुम बने हो, तुम्हारा चैनल चाचा के नाम से है, इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। ये बात हमारी याद कर लेना, अपने दिमाग में डाल लेना कि तुम्हें मुंह पे हम काली जल्द से जल्द पोतेंगे तुम्हारे मुंह पे। और तुम होली हम लोग मनाएंगे खुशियों के साथ। होली हमारा खुशी का त्योहार है और खुशी आपको हम दिखाएंगे, हम लोग भरपूर। कि कैसे इंडिया जीतता है। तुम्हारा तो टिकट जो बन गया है उसका स्वागत करें और अपने खिलाड़ियों को अंडे से स्वागत करें। आप लोग चाहे जिससे करें, उनके स्वागत के लिए आप लोग तैयार रहें। अभी नहीं आए होंगे तो अलग की बात है। अभी तो एक मैच और वो खेलेंगे, उसमें भी थोड़ा उस पे तुम्हारे काली का और लगाएंगे। उसके बाद तमाचा हम लोग बाद में मारेंगे तुम्हारे मुंह पे। तब तुम याद रखना कि हाँ तमाचा कैसा लगा था। हमारे यहाँ तो गाना वही चलेगा, लगा झटका जोर का। तो तुम लोगों को
समझ में आएगा। घर में बैठ के अपने ना हो सके तो थोड़ा बहुत राम राम जप लो एक बार, याद रहेगा जीवन भर तुम्हारे को। अरदास अपनी तेज कर लो, बहुत जरूरी है अरदास तेज करने की। कि हम तुम्हारे मुंह पे कालिक पोतने वाले हैं जल्द से जल्द। और देखें पहाड़ का नज़ारा, कितने भयानक भयानक बैंड, तो कैसे गाड़ियां चढ़ते हुए अच्छी अच्छी गाड़ियों का हौसला बुलंद करना पड़ता है यहाँ पे। इतना भयानक बैंड है ये, गजब के। तो इन बैंडों का, इन चढ़ाइयों का स्वागत हम लोग बहुत भरपूर तरह से करते हैं। पहाड़ों का आनंद लेते हुए, गाड़ी चढ़ाते हुए, तो आपके समझ में भी आएगा किसी हिंदुस्तानी से आपको काला पड़ा था। टीम से तो हमारी जीतने के तुम्हारे जीवन में तो भूल जाओ कि कभी जीतोगे, वो तो तुम्हारे बस का है नहीं। हार का मातम मनाओ, और वही तुम्हारे नसीब में है। उसी को याद करके आप हार का जश्न मनाते रहो, तुम्हारे समझ में आता रहेगा। और जब भी तुम्हें भारत देश की याद आया करे तो ये रिप्ले जरूर देख लिया करें आप कि कैसे भारत ने टूटा था तबीयत से। तो तुम्हें अपने आप नींद की गोली की जरूरत पड़ जाया करेगी। जब भी आप देखोगे तब भी आपको नींद आपकी उड़ जाएगी और अपने आप तुम्हारे को समझ में आ जाया करेगा कि नींद हमारी उड़ चुकी है। तो तुम्हारे समझ में रहेगा हमेशा कि सुकून से सोने के लिए पहले अपनी टीम को थोड़ा हॉर्लिक्स पिला दो। तो वर्ल्ड कप 50-50 ओवर का आएगा, तब उसमें तो तुम्हारे रोहित शर्मा पापा मिलेंगे, विराट कोहली पापा तुम्हारे मिलेंगे। वो तो तुम्हारे बैठे के इंतजार ही करते रहते हैं कि जिस दिन आप मिल जाओ उस दिन तुम्हारी शरीर की फिटनेस करें और तुम्हारे को सबक सिखाएं, तब तुम्हारे समझ में भी आए
कैसे शरीर का तुम्हारे होमवर्क और तुम्हारी फिटनेस, शरीर का देखभाल हम लोग फिर कराएंगे तुम्हारा। जिस दिन होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना यही। और तुम देख के और ऐसे रोना बिलबिला के तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। ठुल्लो, तुम जिस ठुल्लू हो ठुल्लुए रहोगे। तुम्हारे जज्बात के लिए बहुत अभी काम बाकी है इंडिया का। अभी जिस दिन तुम्हारे घर में फिर घुस के मारेगा दोबारा, तब फिर थोड़ा याद कर लेना। याद करके सोच लेना और रो लेना कि किसी ने हमें धोया है फिर से। बहुत ज़रूरत है आपको कुछ चीज़ों की, जिस चीज़ की तुम्हें क्या करते थे ना, वो या तुम्हारा पूरा निकल जाएगा। तब तुम्हारे समझ में आएगा कि या का मतलब कितना ज़्यादा होता है। सबसे ज़रूरी काम यही है कि आपको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। रोड खराब की वजह से थोड़ा गचर पचर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। काम की वजह से काम चलता रहता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा रोड खराब रहती है। बाकी तो कार्य तुम्हारा हम जल्द से जल्द, तुम्हारी एक मनोकामना हम और पूरी कराएंगे। वर्ल्ड कप में एक बार फिर भिड़ो तुम 50-50 ओवर में, तो हो सकता बाइकाट करके भागोगे। बाइकाट करके नहीं भागोगे तो फिर तुम्हें का इंजेक्शन देंगे बढ़िया तगड़ा वाला, उससे फिर आपको कुछ दिन याद रहेगा। हो सकता जीवन में सबक थोड़ा मिले आपको। सबक की बहुत ज़रूरत है तुम्हें। जब तक सबक अच्छी तरह से नहीं मिलेगा आपको, तब तक तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तो सबक की बहुत ज़रूरत है। तो एक बार सबक और देंगे हम लोग।
बस तुम्हारे को याद रहेगा कुछ दिन, साल 2 साल, उसकी बात तुम्हें फिर जब याद आएगी इंडिया की, तब तक तुम्हारे को फिर टूटने का टाइम आ जाएगा। मलाम पट्टी करा के तुम थोड़ा सही होंगे, फिर तुम्हें कूट देंगे, तो उसमें आपको आनंद और ज्यादा मिल जाएगा। तो रोड के नज़ारा बेहतरीन तरह से आपके सामने उपलब्ध है। इतना अद्भुत नज़ारे के साथ देख रहे होंगे आप लोग। देखें ऐसा नज़ारा है, नज़ारे की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। पहाड़ों पे गाड़ी चलाते समय विशेष करके ध्यान रखना होता है कि अपने समय के अनुसार, समय के अनुकूल आपको पहाड़ों पे गाड़ी चलानी होती है। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि कोई चीज़ हो उसका प्रदर्शन उत्तराखंड अद्भुत देवभूमि अपने में संग्रहित करते हुए हर किसी की नज़ारे के साथ देखें बैंडों पे कितना कैसे सामना करना पड़ता है। तो इन बैंडों पे गाड़ी बहुत सावधान होकर चलानी पड़ती है, बहुत सूझबूझ पे, समय के अनुसार सोच समझ के, बहुत ज़्यादा समय के अनुसार। तो ऐसे बैंडों पे अक्सर करके बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है हिसाब से कि वैसी परिस्थितियों में और लोड गाड़ी में आपको पता है कि कितना बड़ा रिस्क उठाना पड़ता है। बहुत जरूरी भी रहता है। कितनी भयानक चढ़ाई आपके सामने है, तो इसमें एकदम खड़ी चढ़ाई पड़ती है। ये बैंड बहुत खतरनाक है। अच्छी गाड़ियों का मौसम टूट जाता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत प्यार से गाड़ी निकाली जाती है।
अद्भुत तरह से एकदम मिलके गाड़ी निकलती है। यहाँ पे तो इसी हिसाब से देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि यहाँ पे सबसे दिक्कत वाला सामना यही होता है कि अब इतनी देर बाद हम पूरी चढ़ाई चढ़ के आ चुके हैं, तो पास देने का जगह मिली है। तो जो गाड़ियों में वैसा सिस्टम रहता, हल्का माल रहता, उनको पास देना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी हो, अपनी गाड़ी के आराम से, जहाँ जगह नहीं है और जहाँ पे जगह मिलती है वहाँ पे पास देना भी अच्छी बात होती है, किसी के लिए भी हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, पास देना बहुत ज़रूरी रहता है। किसी को अपने उसमें नहीं चलना चाहिए। प्यार मोहब्बत में बहुत बढ़िया रहता है, हर चीज़ सही रहता है, तो अच्छी बात रहती है। प्यार से चलना चलाना बनी रहती है मोहब्बत, तो इसलिए सबसे बेहतरीन रहता है। और बहुत ज़रूरी भी रहता है। और गाड़ी को तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत यही रहती है, सही रहता है कि किसी को भी वैसे नहीं चलाना चाहिए, जिद पे नॉर्मल तरह से बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छी बात रहती है। कोई सी भी गाड़ी हो, अपने से तेज जाने वाली गाड़ियों को साइड, पास हर चीज़ में देना चाहिए, ताकि उसके सामने अपने आप को भगाना नहीं चाहिए। भगा के अपना बहुत नुकसान होता है। खुदा न खास्ता कोई बात हुई, आपके ब्रेक नहीं लगे, कोई बात हुई, तो आप मजबूरी में क्या करोगे? सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है। तो इसलिए बहुत अच्छा रहता है जो पास दे देना, हर किसी के लिए बढ़िया रहता है। बहुत ज़रूरी भी रहता है, किसी के साथ भी हो, मिलजुल के आपस में एकता बना के रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी रहता है।
बहुत बेहतरीन तरह से इसका निवारण होता है। तो बहुत बढ़िया भी रहता है, अपने आप को भी सुकून रहता है और आप नॉर्मल तरह से आप चलते भी रहेंगे, गाड़ी चलाते भी रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं खड़ी होगी आपके लिए। किसी के कैसा माल है, किसी की गाड़ी में कैसा लोड है, कैसा नहीं है, तो पास कोई मांग रहा है तो उसको पास देना बहुत बढ़िया होता है, बहुत ज़रूरी होता है, बहुत बेहतरीन होता है। इसलिए कि तानाशाहों की तरह किसी के साथ व्यवहार वैसा नहीं करना चाहिए, नॉर्मल तरह से बहुत बढ़िया रहता है। और अति उत्तम रहता है। बहुत जरूरी प्यार के साथ चलने से आपको दिख ही रहा होगा कि रोड की हालत कैसी है। ब्रांच रोडों पे सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है, सकरी रास्ताओं में कैसे करके गाड़ी चलानी पड़ती है। तो हम लोग गाइस पहुंच चुके हैं होटल पे, तो यहाँ रोकेंगे, अपना खाना वाना खा के तब यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे। आराम से बेहतरीन तरह से खाना पीना खा के तब यहाँ से हम निकलते हैं। तो अपनी वीडियो को यहीं विराम करेंगे। देखें इधर बढ़िया शौचालय भी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।